Okay, student, I think you are fine at home. Today we start second part. Lesson name is Freedom, Political Science, 11th class. It's a second part in this video. तो यहाँ मैं आपको परिभाषा बताऊंगी बर्नस की। बर्नस क्या कहते हैं? बर्नस के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है अपने व्यक्तित्व व योग्यताओं का पूरा विकास करना। क्या कहता है बर्नस? बर्नस कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ अपने व्यक्तित्व व योग्यताओं का पूरा विकास करना है। सेकेंड परिभाषा आपकी गेटल की। गेटल के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन बातों को याद करके आनंद प्राप्त किया जाता है या आनंद प्राप्त होता है जो कि करने योग्य होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की हम फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार स्वतंत्रता के सामने कुछ बाधक तत्व भी होते हैं, और जो बाधक तत्व होते हैं जो स्वतंत्रता को रोकने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला है दूसरे लोगों का प्रभुत्व। जैसे कि आप जानते हैं कि 1947 से पहले हमारा जो देश है वो अंग्रेज़ों के अधीन था, और लगातार ये जो लोग हैं वो हमें स्वतंत्र नहीं कर रहे थे और लगातार हमारा शोषण किए जा रहे थे। तो इसके कारण क्या है कि ये स्वतंत्रता में बाधक का काम कर रहे थे। ठीक है। सेकंड है हमारा बाहरी नियंत्रण। कई बार क्या होता है कि बाहरी देशों से बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं, और वो चाहते हैं कि पूरे व्यापार के ऊपर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए। फिर है आपके सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव क्या है बेटा? आपके यहाँ पर आपके देश के अंदर क्या है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर या पहनावे के आधार पर काफ़ी भेदभाव किया जाता है, रीति रिवाज के आधार पर। तो इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी सामाजिक भेदभाव जो है यहाँ पर किया जाता है। जैसे हमारा जो समाज है वो पहले 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है, क्षत्रिय। उनके अलग अलग स्टेप वाइज काम जो थे वो बटे हुए थे। तो कालांतर के बाद आज प्रेजेंट रूप में भी आप देखते हैं कि कई बार जो सामाजिक भेदभाव वो जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और फोर्थ पॉइंट आपका है सरकार। कई बार हमारी जो चुनी हुई सरकारें होती हैं वो भी जो है इसमें एक बड़ा जो पार्ट है वो प्ले करती हैं। जैसे कि आपने दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से देखा कि वहाँ पर जो नेल्सन मंडेला हैं, जिन्होंने लगातार स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र किस चीज़ से होना चाहते थे? रंग के कारण जो भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था उस चीज़ से। तो वहाँ की जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार है उन्होंने क्या किया था कि कानून बना के जो रंग भेद है उसको प्रॉपर तौर में वहाँ पर लागू कर दिया था। तो जो आपके दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति रहे बाद में नेल्सन मंडेला, वो लगातार इसके अगेंस्ट जो है 28 साल तक जेल में बंद रखा गया उनको, और जब वो बाहर आए तो उनकी सशर्त जो है उनको बाहर लाया गया और उनकी मांगें मान ली गई। बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। ऐसा नहीं है कि जो सरकार है वो इसमें बाधक का काम करती है, ये इक्का दुक्का जो उदाहरण होते हैं इस तरह के, सरकार ही इसका एक अपोजिट रूप भी है। सरकार ही इस तरह के जो भेदभाव हैं, इस तरह की जो बाधाएं स्वतंत्रता के बीच में आती है, उनको दूर करने का काम भी सरकारों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत में लोकतंत्रीय सरकार है, तो हमारे भले के लिए ही जो सरकार है वो कानून बनाती है। वो देखती है कि जनता के बीच में कौन सा जो कानून है वो लागू किया जाए और कौन सा नहीं लागू किया जाए, किसको की आवश्यकता है और किसको रखने की आवश्यकता है। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ स्वतंत्रता के आड़े आने वाली बाधाएं हैं जो स्वतंत्रता को कंप्लीट करने में बाधक का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा अभी हम करने जा रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है
वो कई प्रकार की होती है। तो कौन कौन से प्रकार की होती है स्वतंत्रता? फर्स्ट पॉइंट है इसका प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। ठीक है बेटा। सेकंड है हमारी नागरिक स्वतंत्रता, जो हमें नागरिकों के द्वारा प्रदान की जाती है, जो हमारे समुदाय के द्वारा हमें प्रदान की जाती है। ठीक है। तीसरी है हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जिसके अंतर्गत आप राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप चुनावों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप मत डाल सकते हैं। तो सरकार जो होती है उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। फिर है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता वो होती है जिसमें आप जो चाहे काम, आपका जो भी जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो काम आप कर सकते हैं। आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपका जो मन करता है, जिसमें आप दक्ष हैं, वो काम आप कर सकते हैं। आर्थिक आपको स्वतंत्रता दी गई है। फिर है आपकी नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता वो होती है जिसमें निर्णय लेने का अधिकार आपको होता है। जो आपको ठीक लगता है उसके अनुसार आप अपना निर्णय लेते हैं। आप दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं वो नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे तो आप चाहते हैं कि आपके साथ भी अच्छा शालीन तरीका का जो सामने वाला है वो व्यवहार करे। तो उसके लिए नैतिक स्वतंत्रता बहुत ही ज़रूरी है। फिर है आपका 6 पार्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें निर्णय लेने का अधिकार केवल आपका होता है। जिसमें केवल आपका व्यक्तिगत लाभ होता है वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। इसमें आपके निर्णय से दूसरे व्यक्ति को लाभ नहीं होता, इसमें आपका खुद का लाभ होता है। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होती है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आपके इन 6 बाकी की स्वतंत्रताओं का आधार है। अगर आपका राष्ट्र स्वतंत्र है, आपका देश स्वतंत्र है, तो बाकी की ये स्वतंत्रताएं आपको अपने आप ही मिल जाती हैं। इस प्रकार से जो आपकी स्वतंत्रता हैं उसके ये कई प्रकार हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? स्वतंत्रता 7 प्रकार की होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसमें 1 मार्क्स के आपके सेपरेट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा था कि स्वतंत्रता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। ये मैंने आपको 4 स्वतंत्रता के बाधक तत्व बताए हैं, जो 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 लोगों की जो परिभाषाएं, लोगों के द्वारा जो स्वतंत्रता की परिभाषाएं दी गई हैं वो बताएं। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, बर्नस के अनुसार और गेटल के अनुसार। दूसरा जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में अपने विचार प्रकट किए हैं। ऑन सान सू की है जो की सू है ऑन सांग सू की जो है उनके द्वारा जो फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक में विचार प्रकट किए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस के आपने जो विचार हैं वो देखे। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनके विचार आपने समझे। तो इस तरह से ओवरऑल इन सभी को देखकर आपको पता लग गया होगा कि जो स्वतंत्रता है वो क्यों आवश्यक है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या परिप्रेक्ष्य है हमारे लिए। ठीक है बेटा। तो लास्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। इसके बाद मैं आपको इस लेसन की लास्ट वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। आप मेरे साथ बने रहें।